आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित आज की कुछ बड़ी अपडेट। तो पहली अपडेट है कि प्रदेश में अब तक 11,000 स्कूलों का हो चुका है विलय। वहीं कई बच्चों ने दूरी के कारण स्कूल जाना छोड़ दिया है। वहीं दैनिक जागरण की कल की खबर को लेकर के शिक्षकों में आक्रोश था और आज जो है उन्होंने अपनी गलती को माना है और उसमें सुधार किया है। वहीं प्रदेश में 3,288 स्कूलों में बनेगी लर्निंग बाय डूइंग लैब। होमगार्ड भर्ती एवं अन्य भर्तियों से संबंधित आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ प्रदेश में चल रही पेयरिंग की नीति को लेकर के और भी नई नई अपडेट आना शुरू हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में सारी अपडेट को देखने वाले हैं। स्कूलों बच्चों को मिलेंगे बेहतर संसाधन, विलय का असर, शिक्षक बढ़ेंगे, लाइब्रेरी, लैब, खेल मैदान, स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं मिलेंगी। निजी स्कूलों की तर्ज पर प्री प्राइमरी से उच्च स्तर की पढ़ाई एक ही परिसर में। प्रदेश के कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों के विलय के बाद पेयरिंग के बाद बच्चों और बेहतर संसाधन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यालयों की आपस में जोड़कर एकीकृत और प्रतिस्पर्धात्मक शैक्षिक वातावरण देने के लिए काम किया जा रहा है। वित्त विभाग के अनुसार इस व्यवस्था से कम नामांकन वाले विद्यालयों के पास के बड़े स्कूलों से जोड़ा जा रहा है। इससे एक और शिक्षा में उपलब्धता बढ़ेगी तो छात्रों को लाइब्रेरी, खेल मैदान, स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं भी साझा रूप से मिल सकेंगी। यही नहीं, निजी स्कूलों की तर्ज पर प्री प्राइमरी से लेकर उच्च कक्षाओं तक की पढ़ाई गतिविधियाँ एक ही परिसर में होंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विद्यालयों की पेयरिंग से सरकार ने संस्थान में बेहतर प्रयोग और विद्यार्थियों के गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा का लाभ दिलाने की मुहिम चलाई है। यह योजना सिर्फ यूपी में नहीं है लागू, यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और असम से इसे पहले ही लागू किया जा चुका है। राजस्थान में 17,000 से अधिक स्कूलों का एकीकरण किया गया। वहीं मध्य प्रदेश में एक परिसर में एक ही शाला के मॉडल के तहत 16,076 स्कूल बनाए गए। उड़ीसा ने जो है 9,000 से अधिक विद्यालयों का एकीकरण किया। झारखंड, जहाँ 65% स्कूलों में एक या दो शिक्षक थे, वहाँ एकीकरण से शिक्षक छात्र अनुपात में सुधार हुआ है। हिमाचल, असम में भी विद्यालयों को पेयरिंग कर संस्थान उपलब्धता बढ़ाई गई है। एकीकरण से छात्रों शिक्षकों दोनों को लाभ होगा। इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और पीयर लर्निंग से पठन पाठन भी बेहतर होगा। कोई भी स्कूल बंद नहीं होगा। विभाग ने स्पष्ट किया, कोई विद्यालय बंद नहीं होगा बल्कि और बेहतर होगा। एक स्कूल को प्री प्राइमरी तो दूसरे को प्राथमिक उच्च प्राथमिक के रूप में संचालित किया जाएगा। इन्हें स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, ओपन जिम, बाल सुलभ फर्नीचर, वाईफाई, स्वच्छ शौचालय जैसी सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है। अगले चरण में मुख्यमंत्री अभ्युदय और मॉडल कॉलेज विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं, जहां पर प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक और प्री प्राइमरी से 12 तक की पढ़ाई व्यवस्था होगी। तो शिक्षा में सुधार की सार्थक पहल है एकीकरण, यह कहना है संदीप सिंह जी, जो कि देश शिक्षा राज्य मंत्री हैं। नई शिक्षा नीति केवल पाठ्यक्रम और डिग्री तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे सामाजिक नवाचार, जीवन कौशल और समावेशन के औजार के रूप में देखती है। प्रदेश में विद्यालयों के एकीकरण इसी नीति लक्ष्यों की ओर एक प्रयास है। 2017 के पहले विद्यालयों में न बच्चे थे, न संसाधन, न शिक्षक। एक ही शिक्षक से 3 कक्षाओं संचालन कराया जाता था। कई स्थानों पर विद्यालयों में छात्र संख्या इतनी कम थी कि वहाँ पढ़ाई का कोई औचित्य ही नहीं था। हमने विद्यालयों की दशा सुधारी, बच्चों को मुफ्त किताबें दी, ड्रेस आदि के लिए ड्यूटी सीधे खाते में पैसे भेजते हैं। एकीकरण से हर कक्षा और विषय की शिक्षा उपलब्धता होगी। साथ ही बच्चों को पठन पाठन से जुड़ी हर आधुनिक सुविधा भी दी जाएगी। तो जो है ये बयान यहाँ पर जारी किया गया है। छोटे स्कूलों का कार्यकलाप, पेयरिंग से बदलेगा शिक्षा का चेहरा। अब तक 11,000 विद्यालय हो चुके हैं पेयर। अभी तक 11,000 विद्यालयों का विलय किया जा चुका है। इनमें कुछ विद्यालयों में 10 तो कुछ 50 से कम बच्चों के नामांकन थे। विशाल स्तर पर बेस से अधिकारियों से लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी प्रगति रिपोर्ट भी ली जा रही है। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया, किसी विद्यालय की जबरन पेयरिंग नहीं की जाएगी। अगर अभिभावक और स्थानीय जन समुदाय इसके पक्ष में नहीं है और विद्यालय दूर है तो ऐसे स्कूल पेयरिंग से अलग किया जाएगा। विलय के बाद विद्यालयों की दूरी 1 से 2 किलोमीटर अधिक नहीं होगी। बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में विद्यालय दूर होने की वजह से यहाँ विलय नहीं किया गया है। तो आप सभी बताएं, क्या ये बात सही है? जैसा कि कहना कुछ और हो कुछ रहा है, ये सभी देख रहे हैं और विभिन्न जनपदों में इस प्रकार की अपडेट भी आ रही हैं कि हाँ किस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर आप देखें, राजस्थान में 17,000, मध्य प्रदेश में 16,076, उड़ीसा में 9,000, हिमाचल प्रदेश में 1,200, आंध्र प्रदेश में 6,900, झारखंड में 4,380 विद्यालयों का यहाँ पर विलय किया गया है। वहीं दैनिक जागरण झांसी की ओर से इस खबर को 9 तारीख को निकाला गया था, यानी कि कल निकाला गया था और जो है इसके वजह से जो है शिक्षकों में आक्रोश था। कल जो है 10 तारीख के न्यूज़पेपरों में ये अपडेट दी हुई थी, काश सबको मिल जाए ऐसी नौकरी, पेयरिंग बच्चों को हुई, शिक्षकों की नहीं। और इसकी वजह से जो है शिक्षकों ने जो है आपत्ति जताई थी और जो है मांग की थी कि जो है इस प्रकार की खबरों को जो है खंडन किया जाए और जो है इस संबंध में नई अपडेट दी जाए। तो इस अपडेट में
अब नई अपडेट जारी हो चुकी है। आज के समाचार पत्रों में इस चीज़ को जो है कहा गया है कि गलतफहमी हो गई है। चलिए देख लेते हैं आज दैनिक समाचार पत्र जो है जागरण झांसी ने क्या अपडेट दी है। यहाँ पर देखें, इन्होंने लिखा है कि आंकड़ों को लेकर गलतफहमी, गुरुजी की भावना का सम्मान करता है जागरण। दैनिक जागरण में 10 जुलाई के अंक में पेयरिंग बच्चों की हुई, शिक्षकों की नहीं शीर्षक से प्रकाशित समाचार में शिक्षकों के वेतन और काम के आंकड़ों में कुछ गलतफहमी हुई है। ये आंकड़े और टिप्पणी सभी शिक्षकों की नहीं थी, बल्कि पेयर किए विद्यालय के शिक्षकों की तैनाती को लेकर बनी असमंजस की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में थी। दरअसल झांसी में आदेशों की भाषा और मौखिक तौर पर दिए जा रहे आदेश में कई प्रकार की भिन्नता थी। राज्य परियोजना से भी नित्य नए आदेश आते रहे, जिससे पेयरिंग किए गए स्कूली शिक्षकों की खाली होने की स्थिति बन गई थी। विद्यालय में छात्र वगैरह अकेले शिक्षक कुछ नहीं, आओ बैठो और जाओ स्थिति में पहुंच गए थे। लेकिन 10 जुलाई को राज्य परियोजना साल के नए आदेश ने स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट कर दी। अब शिक्षक भी उसी स्कूल में शिक्षण कार्य करें जहाँ उनके विद्यालय बच्चे पढ़ेंगे। शिक्षकों ने वेतन पर भी आपत्ति जताई। इससे स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह वेतन उदाहरण स्वरूप उन वरिष्ठ शिक्षकों को दर्शाया गया जो सेवानिवृत्त तक पहुँच गए और उन्हें दूसरे स्कूल में जोड़ दिया गया, जबकि इन शिक्षकों काम को लेकर कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिए गए। हालांकि हम जानते हैं आम शिक्षकों का औसत वेतन 40 से 50,000 रुपये बीच होता है। संभवतः जागरण अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाया, जिससे शिक्षकों में नाराजगी बढ़ गई। यहाँ यह बताना आवश्यक है, दैनिक जागरण शिक्षकों को पूरा सम्मान करता है। उनकी भावनाओं को आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं था। आंकड़ों में अस्पष्टता को लेकर जो गलतफहमी उत्पन्न हुई उसको हमें खेद है। तो यहाँ पर उन्होंने खेद जताया हुआ है। वहीं पेयरिंग ऑफ स्कूल में विसंगतियाँ आई सामने। शिक्षा विभाग राज्य परियोजना पहले 20 छात्र तक 1 किलोमीटर दायरे में पेयर बनाने के आदेश दिए। राज्य परियोजना 20 छात्रों में बढ़ाकर 50 कर दिया। फिर जो है झांसी जनपद के बंगरा ब्लॉक में अधिकतर पेयर विद्यालय आपसे दूरी 1.5 से 2 किलोमीटर हो गई। वहीं 1 किलोमीटर से अधिक नहीं होने चाहिए थे। बड़ागांव बलाम प्राथमिक विद्यालय खुर्दा रिछौरा को 5 किलोमीटर दूर से अधिक दूर स्थित कमरे में परीक्षा में विलय किया गया। ऐसे ही कई विद्यालय 2 से 3 किलोमीटर दूर वाले आधा दर्जन स्कूल में पेयर किया गया। वहीं चिरगांव ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालय बरई खिरक को 2 किलोमीटर दूर प्राथमिक विद्यालय बरई प्रथम पेयर किया गया। आधा दर्जन अधिक विद्यालयों आपस की दूरी 1.5 किलोमीटर से अधिक है। तो 2 से 3 किलोमीटर दूर के विद्यालयों को भी कर दिया पेयर। अभिभावकों की जो है टेंशन इस संबंध में बढ़ रही है। वहीं राज्य परियोजना ने स्पष्ट कर दिया है कि अब पेयर विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति संबंध अन्य पंचायत एक ही होगी। एमडीएम की भी पंचायत एक रहेगी और दोनों विद्यालय अब एक इकाई के रूप में कार्य करेंगे। विपुल शिव सागर जिला विशेष अधिकारी झांसी की ओर से ये कहना है। वहीं उन्होंने कहा है कि 10 जुलाई को जो राज्य परियोजना द्वारा जारी चिट्ठी में स्पष्ट कर दिया कि पेयरिंग ऑफ स्कूल चलते अब सभी शिक्षक व छात्र एक ही विद्यालय में रहेंगे। उनकी उपस्थिति एमडीएम का एक ही रजिस्टर होगा और विद्यार्थियों को टीसी भी नए पेयर किए गए स्कूल से दी जाएगी। तो झांसी में अब तक जो है 85 जो है विद्यालयों का विलय किया गया है। वहीं कई जनपदों में इस प्रकार की अपडेट भी आने लगी है। कुसमी के 18 बच्चों ने छोड़ा सरकारी स्कूल, निजी का किया रोक। स्कूल 2.5 किलोमीटर दूर, सड़क पार करना जोखिम भरा, पर उन्होंने कहा जान रहे तो पढ़ाई रहेगी। प्राथमिक विद्यालय कुसमी को बंद कर अब भलिया में विलय कर दिया, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था इसका असर इतने गहरे तक जाएगा। अब हालत ये है, कुसमी के 18 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है। वजह 2.5 किलोमीटर की दूरी और सड़क से गुजरते तेज रफ्तार वाहन, जो विभाग के लिए सबसे बड़ा डर बन गया। बच्चे तो छोटे हैं साहब, सड़क पार करते हुए डर लगता है। फीस तो देंगे लेकिन जान बची तो ही पढ़ेंगे, यह कहना है गांव का अयोध्या प्रसाद का, जिनके पोते ने अब गांव के एक निजी स्कूल में दाखिला ले लिया है। कुसमी प्राथमिक विद्यालय में पहले 34 बच्चे पढ़ते, उनका नामांकन भलिया के विद्यालय में कर दिया गया, जहाँ पहले से 3 सहायक अध्यापक थे। कुसमी की 1 सहायक अध्यापक, 2 शिक्षामित्र और 2 रसोई तैनाती अब वहाँ कर दी गई है। कागजों में भलिया स्कूल में बच्चों की संख्या 92 हो गई है, लेकिन हकीकत इससे जुदा है। स्कूल में नाम तो है लेकिन बच्चे आते नहीं हैं। बच्चों के स्कूल ना जाने की एक बड़ी वजह दूरी है। भलिया विद्यालय करीब 2.5 किलोमीटर दूर है और वहाँ तक पहुँचने के लिए बच्चों को व्यस्त सड़क पार करनी होती है। छोटे बच्चों के लिए सफ़र हर दिन जान जोखिम में डालने जैसा है। उसमें के बेचालाल और धर्मपाल जैसे वह मानते हैं स्कूल का विलय जल्दबाजी में लिया गया फैसला था, हमसे कोई राय नहीं ली गई, बच्चों भविष्य खिलवाड़ है। धर्मपाल में नाराजगी है, उनके मुताबिक ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुसमी प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों ने तो दूसरे स्कूल में तैनाती ले ली, लेकिन ज़्यादातर बच्चे गाँव में ही रह गए। हालांकि कुछ बच्चों ने स्कूल जाने का मन बनाया है, लेकिन कितने तक जाएंगे ये नहीं बताया है। तो ये जो है इसका दुष्प्रभाव भी देखने को अब धीरे धीरे मिलने लगा है और बच्चे छोटे होते हैं और वो जो है 1.5 से 2 किलोमीटर नहीं जा पाएंगे और रोड के जरिए जाना है तो और भी समस्या यहाँ पर बन रही है। उनके लिए जो है वाहन की अगर सुविधा होती तो शायद इस पर वो विचार कर सकते थे। वहीं प्रयागराज में 20 से अधिक परिषदीय विद्यालयों के विलय का आदेश जारी हो चुका है। 20 से अधिकारी ने दिए नए स्कूलों में पढ़ाने के निर्देश। यहाँ पर आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। नगर क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय डरहरिया का विलय, सम्मिलन विद्यालय आदर्श इलनगंज, प्राथमिक विद्यालय गाड़ीवान टोला का विलय, सम्मिलन विद्यालय
पुराना लुकरगंज में। तो इस प्रकार से देखिए ये पूरे विद्यालयों की लिस्ट है जो कि प्रयागराज जनपद से है। यहाँ पर 20 से अधिक परिषद विद्यालयों का जो है विलय फाइनली कर दिया गया है। वहीं हर 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में होंगे पीएम श्री जैसे स्कूल। पीएम श्री स्कूल में जरिए स्कूल शिक्षा में दिखा रहे बदलाव के बाद और स्कूल खोलने की तेज होगी मांग। पीएम श्री स्कूल में जरिए स्कूल शिक्षा में सुधार को लेकर जिस तरह माहौल बना है उसे देखते हुए और भी पीएम श्री या उसके जैसे स्कूल विकसित करने की पहल तेज हुई है। आने वाले दिनों में प्रत्येक 5 से 10 किलोमीटर दायरे में भी ऐसे और स्कूल खोले जा सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय राज्यों के रुझान को देखते हुए इस दिशा में पहल तेज कर दी है। तो अभी तक जो है योजना के तहत देश में कुल 14,500 स्कूल विकसित किए गए हैं और भी विद्यालय इस टाइप के खोले जा सकते हैं। वहीं प्रदेश में नए सत्र में 3,288 स्कूल में बनेगी लर्निंग बाय डूइंग लैब। जी हाँ, समर शिक्षा अभियान के तहत विद्यालय लर्निंग बाय डूइंग यानी प्रयोग करके सीखने लैब की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से कक्षा 6 से 8 तक बच्चों में पढ़ाई से लकड़ी व धातु से नए प्रयोग, ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि, बागवानी, स्वास्थ्य, पोषण जैसे विषयों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नए सत्र 25-26 में लैब 3,288 और स्कूलों में स्थापित की जाएगी। वहीं प्रदेश में जल्द ही होगी 45,000 होमगार्ड की भर्ती। विजय कुमार, पुलिस महानिदेशक होमगार्ड विजय कुमार मोहन ने कहा है प्रदेश में जल्द ही 45,000 होमगार्ड भर्ती होने वाली है। सिपाही की तर्ज पर भर्ती प्रक्रिया होगी। उन्हें वेतन व भत्ता भी सिपाही वाला ही मिलेगा। ये युवाओं के लिए बेहतर अवसर है। गुरुवार उन्होंने कहा है कि होमगार्ड के लिए सरकारी ओर से कई सुविधाएं दी जा रही हैं। प्रदेश में फिलहाल 73,000 होमगार्ड हैं। अब 75,000 पदों पर नई भर्ती होने जा रही है। होमगार्ड भर्ती होने वाले युवाओं के लिए अच्छी बात यह है उन्हें उनके गृह जनपद में नौकरी मिलती है। साथ ही होमगार्ड और उनके परिवार को आयुष्मान योजना से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। जल्द ही नया एक्ट भी लागू होने वाला है। इसको लेकर सरकार विचार कर रही है। यूपी में सभी होमगार्ड के सैलरी अकाउंट भी खुलवाए गए हैं। इसमें वेतन सीधा उनके खाते में जाता है। उन्होंने कहा अगर कोई भी होमगार्ड किसी भी घटना दुर्घटना बलिदान होता है तो उसको जो है सहायता दी जाती है। तो साथियों आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। और भी अपडेट के लिए बने रहें आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।